छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दिन करीब आने के साथ ही राजनेताओं के तीखे भड़काऊ बयान भी सामने आने लगे हैं। ताजा राजनीतिक बयान कोरबा में सामने आए हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चार्ज करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोई कोयला चोर, डीजल चोर, कबाड़ी अगर कोई आपके मंत्री पर आरोप लगाता है, मेरे ऊपर आरोप लगाता है, सांसद के ऊपर आरोप लगाता है, तो वहीं पर उसको तान के 5 चप्पल देना। अपने भाषण में डॉक्टर महंत ने आगे कहा कि या तो सुधर जाए या तो कांग्रेस को जिताएं, नहीं तो हम लोग अगले साल से इनको भगाने की कोशिश करेंगे। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के आरोप पर मंत्री लखनलाल देवांगन ने पलटवार किया। मंत्री देवांगन ने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार में प्रदेश के साथ ही कोरबा जिला में कोयला, डीजल और कबाड़ का अवैध कारोबार धड़ल्ले से चला। मंत्री देवांगन ने दावा किया कि डॉक्टर महंत अगर उन पर अवैध कारोबार में कमीशन लेने का आरोप लगा रहे हैं तो उसे प्रूफ करें। अभी इस तरह से सुख दुख के साथी हमारे जय सिंह जी रहे हैं, हमने कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है तो सीधा फोन करते थे, इसको देख लो, उसको देख लो। और ये आदमी ऐसा आदमी रहा, ऐसा मंत्री रहा कि मंत्री रहते हुए पटवारी को फोन करता था कि पटवारी इसका नक्शा खराब है या ठीक करो, ठीक करो। तो ऐसा आदमी, और मुझे पूरा विश्वास है इतनी गंभीरता से हमारी उषा बहन जी काम करेंगी, आप पूरा करना। और ये जो चोरों की बात कर गया इससे पहले, अभी पूछना आप लोग जाओगे कि अभी ये जो चोरी हो रहा है उसमें किसका किसका हिस्सा है। विधायक का कितना हिस्सा है, वर्तमान मंत्री का अभी भी शुरू करके 1 साल नहीं हुआ, चाहे वो क्या वो महिलाओं के खिलाफ जो हुआ है, फ्लोरामैक्स, कितनी हजार महिलाएं मेरे पास गई थी रामपुर क्षेत्र में। मेरे शुरुआत करने पर ही उनकी जांच शुरू हुई। मैंने उनसे मुख्यमंत्री के पास भेजा, वहां भी उनको मौका नहीं मिला। मैं उन फ्लोरामैक्स में जितनी भी महिलाएं हैं, गरीब हैं, आदिवासी बहन हैं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ मंत्रियों को रोका, रास्ता रोका, लड़े, और उन लोगों ने दिखा दिया कि हम भले ही गरीब हों, हमारे साथ अन्याय करोगे तो हम मंत्री, संतरी, कलेक्टर, एसपी किसी को नहीं करोगे, आप उनके साथ खड़े रहिए, हर कपड़े उनके साथ खड़े, और आपको हमेशा बल मिलेगा। लगता है कि हमारे कार्यकाल में जितना काम हुए हैं जय सिंह जी, कभी कोई भी उतना काम नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। तो इतने काम करने के बावजूद भी अगर हम लोग कोरबा के नागरिकों को, कोरबा के मतदाताओं को नहीं समझा पाए तो ये हमारा दुर्भाग्य और हमारी कमी है। इतना कुछ होते हुए भी सब कुछ दिया, अंग्रेजी स्कूल दिया गरीबों के लिए, मेडिकल कॉलेज दिया डॉक्टरों के लिए, बड़े बड़े गरीब वर्ग के लिए, कर्मचारियों के लिए अस्पताल खोला, शिक्षा की व्यवस्था की, सब कुछ दिया। और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझा पाते तो ये तो आपका भी दुर्भाग्य है और हमारा भी दुर्भाग्य है। दूसरी बात यह है कि कोरबा बहुत प्रसिद्ध है कोयला चोरों के लिए, डीजल चोरों के लिए, बिजली चोरों के लिए, और अनशन बाजार में लोग बिकते हैं ना लोहा के, कबाड़ी के लिए इतने सारे चोर बसते हैं और वो हमारे सर पे नाचते हैं। कोई भी कहीं भी खड़े होके अगर कोई कोयला चोर, कबाड़ी, डीजल चोर, रेत चोर अगर कोई आपके मंत्री के ऊपर आरोप लगाता है
मेरे ऊपर आरोप लगाता है, सांसद के ऊपर आरोप लगाता है, तो वहीं पर उसको तान के 5 चप्पल देना था और कहना 8 किलोमीटर जाओ। हमारे सांसद, हमारे पूर्व मंत्री विधायक, पूर्व सांसद, कहाँ पे हम लोग तुम्हारे भागीदार हैं? कहाँ पे तुझे तुमने हमको 5 रुपए दिया हो तो 5,000 की बात नहीं कर रहा हूं। 5 रुपए का पान खिलाया हो, बीड़ी दिया हो, फलाना दिया हो, कुछ नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सर पे चढ़ के नाचते रहे। मैं आज आपके माध्यम से चुनाव के समय भी होते हुए भी उनको ये चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो सुधर जाए या तो कांग्रेस को जिताएं, नहीं तो हम लोग अगले साल से उनको भगाने की कोशिश करेंगे पूरा प्रक्रिया से। बहुत बात। देखिए, चरणदास महंत जी और उनके सरकार था भूपेश बघेल की, पूरा छत्तीसगढ़ की जनता जानती है, कोरबा जिला की भी जनता जानती है कि किस तरह से उनके सरकार में कोयला का अफरा तफरी हुआ, डीजल का अफरी तफरी हुआ, खनिज न्यास में अफरा तफरी हुआ। और आज वो आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ऑनलाइन सिस्टम कोयला के डीओ का कर दिया गया है। उनके समय में ऑफलाइन किया गया था कमाई करने के लिए और खूब भ्रष्टाचार हुआ, 25 रुपया टन वसूला जाता था। आज कई उनके कारनामे से जेल के अंदर हैं और कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार में लिप्त रहा और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो लिप्त हैं करके, तो प्रूफ करके बता दें कि कहीं पर भी लखन नवांगन किसी अवैध काम में लिप्त है। मेरा छोटा छोटा व्यवसाय है, उस काम को हम लोग करते हैं और जनता की सेवा करते हैं। और हमारे सरकार आने के बाद में कोरबा में डीजल कोयला पूर्ण रूप से बंद है। जो भी पाया जाता है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक के कई लोगों को जेल भेज दिया गया है। आज भी डीजल चोरों को पकड़ा जाता है। इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और लगातार कार्रवाई हो रही है, पूर्णता की ओर, समापन की ओर है। और चरणदास जी आरोप लगाते हैं। चरणदास जी बताएं, आज पहले भी सांसद थे, उनके पत्नी भी 5 साल सांसद थी, क्या विकास कोरबा क्षेत्र में वो किए हैं। मैं भी कोरबा क्षेत्र में रहता हूं, कोरबा से विधान सभा में एक अपना निशान बता दें कहां पर वो क्या विकास के काम किए हैं। चरणदास जी आरोप लगाते हैं, चरणदास जी का कोई व्यवसाय नहीं है और चरणदास जी हर शहर में उनका बड़ा बड़ा मकान है। ये पैसा कहाँ से आता है? ये खुद हर क्षेत्र में कमीशन खोरी में संलग्न रहते हैं और इनके सरकार में जो कोयला डीजल चोरों का गिरोह बना हुआ था, खुद सरकार के सगलीकरण में सहयोग में ये काम हो रहा था। और ये हमको आरोप लगाते हैं ऐसे भ्रष्टाचारी लोग पहले अपने गिरे बाग को झाँकें, इसके बाद दूसरे के ऊपर